नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस्ड कर दिया गया है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका बिल नंबर जो है 121 ऑफ 2023। ठीक है, इसके अंदर जो है चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में क्या बताया गया है, यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में जो है 3 जो है सेक्शन बताया गया है। ठीक है, 3 सेक्शन है यहाँ पे। तो फर्स्ट सेक्शन 1 में बताया गया शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब कि कहाँ कहाँ पे लागू होता है ये सेक्शन 1 के अंदर ही बता दिया गया है। जो पिछली बार आपने आईपीएस में देखा था, उसमें जो सेक्शन 2 अलग था, 3 अलग था, 4 अलग था, वो एप्लीकेशन का था। उन सबको मर्ज कर दिया गया है, जो सेक्शन 1 के अंदर ही शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन कर दिया गया। ठीक है, जो कॉन्टेंट है वो ही सेम है। ठीक है, वो सब चीज़ की बात की गई है। सेक्शन सेकंड, ये बोलो डेफिनेशन के बारे में। जितनी भी डेफिनेशन हम पढ़ते थे गाइज, जो डेफिनेशन थी भाई, देखो सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो आईपीसी के अंदर थी, कितने तक थी, जो सेक्शन है 52 तक थे उसके अंदर, वो सब के सब जो है डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 2 के अंदर ही कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशन। इसकी बात की गई है, जो कुछ जो सेक्शन थे उसके जो है डेफिनेशन के वे इसमें ऐड किए गए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जो है चैप्टर सेकंड, जो है पनिशमेंट की बात कर रहा है। जो उस समय जो है आईपीसी के अंदर चैप्टर 3 था, अब चैप्टर 2 जो है पनिशमेंट की है। जो है पनिशमेंट, अब जो 5 पनिशमेंट पहले थे, अब 6 पनिशमेंट कर दी गई है। ओके, सेक्शन 5 क्या कहता है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, कम्यूटेशन की बात की गई है। सेक्शन 6 फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, सेक्शन 6 में फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट की बात की गई है, कि भाई पनिशमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, पनिशमेंट की कितनी अवधि होती है, वो सब की बात की गई है। सेक्शन 7 सेंटेंस में भी होली और पार्टली रिजोर्स और सिंपल। ठीक है, जो सेंटेंस जो दिए जाएंगे इम्प्रिजनमेंट, वो दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, या तो कंप्लीट होली भी हो सकते हैं, पार्टली भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। सेक्शन 8 में बताया गया अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है भाई, फाइन दिए फाइन लगा दिया जाएगा, फाइन की बात की गई है। सेक्शन 9 में बताया गया लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप सेवरल ऑफेंस। ठीक है, जो एक बार, जैसे कि भाई कई बार जो अपराध कर रहा है एक बार में, उन सब की बात की गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 10, ये बात कर रहा है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। ठीक है, सेक्शन 11 सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है सेक्शन 73 में था आईपीसी के अंदर, अब जो है 11 में कर दिया है। सेक्शन 11 में सोलिटरी कन्फाइनमेंट का बताया गया है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब यही होता है कि जो है अपराधी होता है, उसको क्या है, उसको सजा दी जाएगी कि वो अकेला रहे, क्या रहे, अकेला रहे। ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट का जो है लिमिट दिया गया है कि कितने दिन तक रहेगा, सेक्शन 12 के अंदर है। इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन की बात की गई है, सेक्शन 13। नेक्स्ट है चैप्टर 3, जो है जनरल एक्सेप्शन की बात की गई है। सेक्शन 14 एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और मेक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, उसकी बात की गई है। बाकी सेक्शन 15 में बताया एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, मतलब कि ये सब जनरल एक्सेप्शन है कि कोई भी इन सब से इनको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी कोई भी काम करने पे। ओके, कोई भी सेक्शन नहीं लगेंगे, ये सब की बात की गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि सेक्शन 34 से लेकर आपका जो है 44 तक कर दिया गया है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट की बात की गई है। तो सेक्शन 45 से लेकर अबेटमेंट सेक्शन जो है 62 तक किया गया है। कितने तक, सेक्शन 62 तक। ओके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 कर दिया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 5 में बताया गया था ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। अब की बात जो क्या क्या है कि जो वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है उसको पहले रखा गया है, जो कि चैप्टर 5 के अंदर बताया गया है, जिसमें कि रेप की जो डेफिनेशन है, रेप जो है 63 में बताया गया है। अब जो है सेंटेंस पनिशमेंट ऑफ रेप जो है सेक्शन 64 में बताया गया है। ओके, सेक्शन 64 पनिशमेंट ऑफ रेप है। बाकी ये सब देख सकते हो आप।
ठीक है। स्टॉकिंग जो इन सबको मर्ज कर दिया गया है कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, बाकी स्टॉकिंग 77, ओके। वर्ड जेस्चर एक्ट, ओके। मॉडेस्टी ऑफ वुमेन सेक्शन 78, क्योंकि आईपीसी के अंदर जो है वो अलग अलग थे, कोई ऊपर था कोई नीचे था, ठीक है। उन सबको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। मतलब वुमेन से रिलेटेड जितने भी हैं यहाँ पे सेक्शन जो है एक साथ कर दिए गए। बाकी जैसे कि डाउरी डेथ, देखो 79 में क्या बताया गया, डाउरी डेथ के बारे में बताया गया, ओके। और बाकी आगे देखते हैं, शादी से मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, वो सब बात की गई है यहाँ पे। बाकी किडनैपिंग, अबडक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है, ये सब बात की गई है सेक्शन 85 में। मिसकैरिज की बात की सेक्शन 86। ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, सेक्शन 91 से स्टार्टिंग होता है यहाँ पे सेक्शन 97 तक, ओके। तो यहाँ पे जो है इन सबको मर्ज कर दिया गया है, पहले जो अलग अलग था आईपीसी के अंदर उन सबको एक कर दिया गया कि ऊपर नीचे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल एक साथ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन चैप्टर 6 में क्या बताया गया। चैप्टर 6 में बताया गया गाइज ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो धारा 302 है, 303, 4, 5, ठीक है, 307 है, वो सब इसमें आ गया है, ठीक है। ह्यूमन से रिलेटेड कल्पेबल होमिसाइड 98, मर्डर की जो डेफिनेशन 99 है, ठीक है। बाकी पनिशमेंट ऑफ मर्डर जो है 101 है, कितना है 101, वहाँ पे उस समय 302 थी, अब 101 कर दिया गया है, ओके। पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ एंड कन्विक्ट, ओके। धारा 104 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, धारा 104 में बताया गया है। बाकी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 106 है। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर वो 307 थी, अब ये 107 कर दिया, कितनी कर दिया है 107, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं हर्ट की डेफिनेशन ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, इसको नया ऐड किया गया है, ठीक है। धारा 111 क्या बोलता है, ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। बाकी आगे है द हर्ट, ठीक है, ऑफ हर्ट के बारे में बताया गया है। जो हर्ट है सेक्शन 112 से धारा 112 से चालू होती है, यहाँ से रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 124 और 125 है धारा, ओके। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताया गया है, इसी के अंदर ही किडनैपिंग अबडक्शन धारा 134, 135, 136 किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ओके। नेक्स्ट चैप्टर 7 द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट्स के अगेंस्ट जो है, जैसे वेगिंग, कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन धारा 145 से लेकर जो है 156 तक है। अब बात करते हैं ऑफेंस रिलेटेड आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, चैप्टर 8 में बताया गया है ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, धारा 157 से लेकर 166 तक, ओके। ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन से रिलेटेड अलग से दे रखा है आपकी बार, देखो ये दे रखा है धारा 167, जैसे कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड, ओके। ब्राइबरी रिश्वत के बारे में बताया गया ऑलरेडी 168 के अंदर बताया गया, ओके। पनिशमेंट ऑफ ब्राइबरी, जो रिश्वत की जो पनिशमेंट है, सजा है, धारा 171 में बताया गया। चैप्टर 10 में क्या बताया गया, चैप्टर 10 जो है रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी, नोट्स एंड बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैंप, धारा 176 से लेकर 186 तक है, ओके। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। जो अनलॉफुल असेंबली जो 141 थी, जो हम आईपीसी में पढ़ते थे, अब अनलॉफुल असेंबली जो है धारा 187 कर दिया गया है। दंगे होते हैं, राइटिंग जो है 189 कर दिया गया है। एफरे, ठीक है, एफरे दंगे होते हैं, ठीक है, 192 है, और बाकी राइटिंग है, ठीक है। ये बलवा हो गया, बलवा, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग एंड राइट एंड एफरे, ओके। अब बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो है चैप्टर 12 रखा गया है, ठीक है। क्या बताया गया इसमें, पब्लिक धारा 196 से लेकर 203 तक है, ओके। चैप्टर 13, ठीक है, यहाँ पे बोला चैप्टर 13 जो है
कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट, धारा 204 से लेकर फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन 210 है। ओके, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ लेना है, बाकी इसमें ज़्यादा गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये जो है 225 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर भी जो है। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस, धारा 227। ओके, नेक्स्ट करते हम, नेक्स्ट ये आ गया पब्लिक न्यूसेंस, द ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, चैप्टर 15 कर रखा है। धारा 268 में पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है। ओके, बाकी यहाँ तक है। रैश ड्राइविंग जो था 279, ये अभी भी वही है 279 रैश ड्राइविंग। ओके, नेक्स्ट ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ये जो है 296 से लेकर 300 तक है। ओके, नेक्स्ट है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे थेफ्ट, चोरी को अब 301 कर दिया है, चोरी को अब 301 कर दिया है, स्नैचिंग को 302 कर दिया है। देखो धारा 301 और 302, पहले मर्डर 302 था, अब स्नैचिंग को 302 कर दिया है, स्नैचिंग को 302 कर दिया है, ठीक है। और बाकी थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस ये सब, ठीक है, 303, 304, 305, एक्सटोर्सन 306 कर दिया है, रॉबरी डैकोटी रॉबरी 307, डैकोटी 308, ओके, रॉबरी और डैकोटी अटेम्प्ट ये सब 309 है। नेक्स्ट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, 315, 312, 313, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 314, ओके, स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी की चोरी हुई प्रॉपर्टी लेना, ठीक है, 300, चीटिंग जो है 316, पहले 420 थी चीटिंग, ठीक है, वो अलग थी, ठीक है, 420 नहीं वो अलग था, ठीक है। चीटिंग जो है 300 जो है गाइस 316 कर दिया है चीटिंग। ओके, एक सेकंड, इसका वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे, अब करते हैं यहाँ पे मिसचीव जो है सेक्शन, धारा 322 में मिसचीव के बारे में बताएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास 327, 328, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये सब की बात की गई है। ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, प्रॉपर्टी से मार्क है, फोर्जरी, पहले 363 फोर्जरी होती थी, 334 कर दी गई है। आईपीसी पूरी चेंज है इस वक्त, ठीक है। फोर्जरी यहाँ पे आ चुका है, प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड है। बाकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ओके, इंसल्ट, अनोइंग एंड डेफमेशन, इन सब के बारे में बताया गया है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में धारा 349, ओके, डेफमेशन जो है धारा 354, सबकी बात की गई है। तो चैप्टर के अंदर यही था गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये अब जो है अभी कंटेंट की वीडियो बनाइए, कौन कौन कितने चैप्टर है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, ओके।